आज जो है आप लोग का थर्ड क्लास है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पांचवा प्रॉपर्टी जो है हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट नंबर जो हम लोग देखते हैं क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? इफ ए बाय बी माइनस ए बाय बी एंड सी बाय डी आर टू रेशनल numbers, then a by b minus c by d are also a rational number। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे कि 3/4 माइनस 3/4 जो है आपका क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। एंड ले लो 7/8 ले लेते हैं या 7/9 ले लिए, ठीक है। 7/9 आर टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। देन 3/4 माइनस 7/9 इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम लेंगे 9 × 4 36 हो जाएगा। 4 से डिवाइड दिए 9 हुआ, 9 3 जा 27 माइनस 9 से डिवाइड दिए 36 को 4 आया, 4 × 7 28। यहाँ आपका कितना हुआ? -1/36। या क्या? इट इज फॉर्म ऑफ p/q को आ गया। इट इज फॉर्म ऑफ p/q। इसलिए यह कौन सा नंबर हो गया? रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि लेट कर लेते हैं। इफ a by b and c by d are two rational numbers, then यह याद रखिएगा कि a by b माइनस c by d जो होगा वह कभी भी वह बराबर नहीं होगा c by d माइनस a by b के। यानी a by b माइनस d c by d यह बराबर नहीं होगा c by d माइनस a by b के। जैसे 4 - 3 और 3 - 4 बराबर हो सकता है? 4 - 3 करते हैं वह कितना आया? 1 आया। और 3 - 4 करेंगे तो वह कितना हुआ? -1 आया। 1 और -1 बराबर हुआ? कभी भी नहीं हुआ। इसलिए यह कभी भी बराबर नहीं होता। इसलिए सब्ट्रैक्टिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। तो यहां पे लिखेंगे कि 10 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी of subtraction does not obey or follow। यह ओबे या फॉलो नहीं करता है। कौन? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। एग्जांपल के लिए देखिए 4 - 3 यह कभी भी बराबर नहीं होता है 3 - 4 के, क्योंकि 4 - 3 क्या हुआ? 1 हुआ। और यह आपका क्या हुआ? -1 हुआ। जैसे 1/2 माइनस 3/4 यह कभी भी बराबर नहीं होगा 3/4 माइनस 1/2 के। समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम? तो इस तरह से हम लोग यह देखें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है यह ओबे नहीं करता है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसका? सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ही चल रहा है।
ठीक है। इसी का तीसरा नंबर जो है हम लोग देखते हैं वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका फॉलो करता है कि नहीं करता है। थर्ड नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आते हैं कि ए बाय बी, इफ ए बाय बी, सी बाय डी एंड ई बाय एफ आर थ्री रेशनल numbers, then A by B minus C by D minus E by F इक्वल्स टू यह आपका A by B माइनस C by D माइनस E by F, और यह कभी भी बराबर नहीं होगा, यह कभी भी बराबर नहीं होगा, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ओबे नहीं करता, फॉलो नहीं करता। तो यहां पे लिख सकते हैं 10 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन एक्स नहीं होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो और ओबे। एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। देखो मान लेते हैं 4, 5 एंड 6 आर 3 रेशनल नंबर्स। देन 4 क्या था, कैसे है, याद है ना, 4 माइनस 5 माइनस 6, 4 माइनस 5 माइनस 6, या कितना होगा, तो 4 माइनस और 5 में 6 गया कितना हुआ, -1, या कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 या कितना, तो 5 हो रहा है, 5 हो रहा है ना। अब यहाँ पे करते हैं 4 माइनस 5 माइनस 6, या देखो कितना आ रहा है, 4 माइनस 5 कितना होता है, -1 होता है, -6 या आपका -1 -6 या आपका -7 आ गया, -7 आया ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि हियर 4 माइनस 5 माइनस 6 डज नॉट इक्वल्स टू 4 माइनस 5 माइनस 6, बराबर नहीं हुआ ना, इसलिए यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉलो किया नहीं किया। अब हम लोग चलेंगे 4th नंबर कि इसका कोई आइडेंटिटी होता है कि नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कोई भी आइडेंटिटी आपका नहीं होता है, ठीक है। यहां पर लिख लेंगे कि नो आइडेंटिटी, इसका कोई भी आइडेंटिटी नहीं होता है। 4th नंबर हम लोग कहा है कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं हुआ, तो देखो 4 माइनस 0 या कभी भी इक्वल होता है 0 माइनस 4, 4 माइनस 0 4 हुआ, 0 माइनस 4 माइनस 4 हुआ, 4 और -4 बराबर होता है, नहीं होता, इसलिए कोई भी आइडेंटिटी इसका सब्ट्रैक्शन के सेंस में नहीं है। अब 5 नंबर हम लोग चलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखते हैं इनवर्स, सब्ट्रैक्टिव इनवर्स इसका होता है कि नहीं। 4 का सब्ट्रैक्टिव इनवर्स क्या होगा, जब आइडेंटिटी ही नहीं हुआ तो सब्ट्रैक्टिव इनवर्स कैसा होगा, होगा नहीं होगा ना, तो इसका सब्ट्रैक्टिव इनवर्स भी नहीं होता है, क्योंकि इनवर्स का डिफिनेशन क्या था कि एक ऐसा नंबर, 2 नंबर है और दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, दोनों का सब्ट्रैक्शन जो था वह आइडेंटिटी हो जाता था,
तब वह इन्वर्स कहलाता था। इसमें आइडेंटिटी ही नहीं है, इसे सब्ट्रैक्ट इन्वर्स कैसा, तो यहाँ पे नो इन्वर्स, नो इन्वर्स। कारण क्या देंगे, यहां पे लिख देंगे बिकॉज नो आइडेंटिटी इज प्रेजेंटेड। ठीक है, we know ऐसे डायरेक्ट लिखो, बिकॉज नो आइडेंटिटी इज प्रेजेंटेड। सो क्या होता है, इस वजह से इसका इन्वर्स भी प्रेजेंट नहीं होता। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी 5 प्रॉपर्टी देखेंगे। वह क्या क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हम लोग देखने वाले हैं। तो 6 नंबर आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसमें फर्स्ट हम लोग देखने वाला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है आपका, कि इफ A by B and C by D are two rational numbers, then A by B into आपका C by D is also a rational number। कि A by B और C by D दो रेशनल नंबर है, तो दोनों का जो गुणन करके जो भी रिजल्ट आएगा वह भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2/4, 2/3 इंटू आपका 2/3 ले लेते हैं एंड 5/7 ले लिए, आर 2 रेशनल नंबर। तो देखो, तो 2/3 इंटू 5/7 करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे से मल्टीप्लाई। तो 2 5 जा कितना होता है, तो 10 होता है, और 3 7 जा कितना होता है, 21 होता है। तो 10/21 यह P by Q के फॉर्म पे आ गया ना, यानी इट इज फॉर्म ऑफ P by Q। और यहाँ पे देखो Q क्या है आपका, 21 है, Q 0 भी नहीं है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। सो यह कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। यह तो हो गया। अब सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलो, या मल्टीप्लिकेटिव, यहां से देखो मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। तो मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करता है कि इफ A by B and C by D are two आपका रेशनल नंबर्स, then A by B into C by D equals to C by D into A by B। यह दोनों होगा, A by B गुना C by D इक्वल टू क्या हो जाएगा, C by D into A by B। लेट कर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि यह सही है कि नहीं। 2/3 यही सेम लेते हैं, 2/3 और 5/7 लेते हैं। 2/3 एंड 5/7 आर 2 रेशनल नंबर्स। तब देखिए, तो 2/3 इंटू 5/7 क्या हो जाएगा, यह आपका 10/21 हो जाएगा। 5 to 10, 3/7, 10/21। अब देखिए 5/7 इंटू 2/3 अगर करते हैं तो 5 2 जा कितना होता है जी,
10 होता है और 7 3 जा 21। तो यहाँ पे देखते हैं 2/3 इंटू 5/7 या बराबर हो गया 5/7 इंटू आपका 2/3 के बराबर हुआ ना। इसलिए हम लोग देखें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यह फॉलो करता है। तो अब हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो होगा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इफ A by B, C by D and E by F are three rational numbers, then A by B into आपका C by D into आपका E by F इक्वल्स टू या बराबर होगा A by B इंटू C by D इंटू आपका E by F। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि 2/3 ले लेते हैं, 4/5 ले लेते हैं, 4/5 एंड 6/7 आर 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर्स। देखिए तो पहला इस फॉर्म में 2/3 इंटू ब्रैकेट है ब्रैकेट C by D यहाँ, तो 4/5 इंटू आपका E by F या आपका 6/7 यह कितना हुआ। तो 2/3 इंटू या देखिए तो 6 4 जा 24 होता है ना, 24 इंटू 7 5 जा 35। ठीक है, यह हो गया। अब यह कटेगा ना 3 से, 8 3 जा 24 होता है, यानी 8 2 जा 16 और ये आपका 1 इंटू 35 16/35। अब यहां से देखते हैं तो 2/3 इंटू 4/5 इंटू आपका 6/7 यह आपका कितना हुआ। 4 2 जा कितना होता है जी 8/3 5 जा 15 इंटू आपका 6/7। अब यह देखो तो कटा 3 5 जा 15 होता है, 3 2 जा 6 होता है। यहाँ पे देखियो 8 2 जा कितना हुआ 16/7 5 जा 35। तो दोनों बराबर हो गया। हाँ, इसे इम्प्लाइज किया 2/3 इंटू आपका 4/5 इंटू आपका 6/7 इक्वल्स टू 2/3 इंटू 4/5 ब्रैकेट क्लोज इंटू 6/7। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ऑफ मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है यह फॉलो कर रहा है। तो और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिएगा इफ A by B is a rational number, then and और क्या है कि देखो तो A by B इंटू 1 या 1 इंटू A by B क्या होगा। A by B इंटू 1 जो है देखो तो A by B इंटू 1 को हम लोग लिख सकते हैं A by B, A इंटू 1 A ही होगा अपन B, और इसी को 1 इंटू A by B लिख सकते हैं, A 1 इंटू A ही होगा और B इंटू B, यानी कि यह बराबर यह और यह बराबर ऑल्सो यह। कोई चेंज यह 1 से मल्टीप्लाई करे या ना करे कोई फर्क पड़ा A by B में, इसलिए यह 1 क्या हो गया आइडेंटिटी हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, thus 1 is called multiplicative identity।
यह 1 जो हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाया। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चौथा प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ही आएगा, मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा। That is existence of inverse। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है कि मान लेते हैं कि इफ ए बाई बी एंड ए बाई बी जो है वह आपका क्या है, 2 नंबर है, ए बाई बी एंड सी बाई डी आर 2 रेशनल नंबर्स, then such that a by b into c by d equals to आपका 1। यह क्या है कि a by b और इंटू c by d करते हैं तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो a by b is called क्या हो जाएगा, is called additive मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सी बाय डी, या सी बाय डी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बाय बी। ठीक है, एक तो यह हुआ। दूसरा हम लोग इन अदर वर्ड्स डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स में हम लोग देखते हैं कि लेट ए बाय बी एंड, इसको उल्टा दो, बी बाय सी। ए बाय बी एंड क्या, बी बाय सी आर 2 रेशनल numbers such that देखिए तो a by b into b by c करते हैं तो b b कैंसिल हुआ, c सॉरी b by a है, a c नहीं है, क्या है a है, तो a कैंसिल हुआ, बचा क्या 1, यानी a by b into b by c करते हैं, a by b into b by c तो क्या आ गया 1 आ गया। thus हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बाय बी इक्वल टू क्या आया, बी बाय ए, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी बाय ए क्या आएगा, जस्ट उल्टा देंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी ए बाय बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, बी बाय ए, और बी बाय ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ए बाय बी। क्लियर?